अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बालों का अतिया देना या विग बनाने वाले को फ़रोख्त करना जायज़ है। सवाल किया गया है, दीगर बीमारियों समेत कैंसर और जलने से मुतासर होने वाले बच्चों की बहाली के लिए काम करने वाली तंजीम को कोई औरत अपने बाल अतिया कर सकती है? ये तंजीम उन बालों से बच्चों के लिए विग तैयार करती है। अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, फुक़हा इकराम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंसान अपने बाल फ़रोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाल उसका अपना हिस्सा हैं और इंसान आला मकाम पर फायज है। अपना कोई उज़्व फ़रोख्त करे तो ये इंसानी जुज़ की एहानत और ज़िल्लत का बाइस होगा। चुनांचे अल-मौसूअतुल फ़िक़हिय्या जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 102 में है कि फुक़हा इकराम का इत्तेफ़ाक है कि इंसानी बालों को फ़रोख्त करके या वैसे ही किसी इस्तेमाल में लाकर फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है, क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज़्ज़त वाला बनाया है और फरमाने बारी ताला है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और यकीनन हमने बनी आदम को बहुत इज़्ज़त वाला बनाया है। सूरतुल इसरा आयत नंबर 70। इसलिए इंसानी अज़ा में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसकी एहानत की जाए। दोम, बाल किसी ऐसे शख्स को अतिया करना जो इससे कुदरती बालों की विग तैयार करे, तो इस बारे में यह है कि विग का इस्तेमाल अपनी सूरत हाल के मुताबिक कभी जायज़ होगा और कभी हराम। चुनांचे अगर किसी ऐब को छुपाने के लिए हो तो फिर जायज़ है, और अगर विग लगाकर खूबसूरती और जीनत मकसूद हो तो उस वक़्त हराम होगा। शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं, विग इस्तेमाल करने की दो सूरतें हैं। नंबर एक, विग पहनने का मकसद खूबसूरती हो। मिसाल के तौर पर औरत के अच्छे भले बाल होने के बावजूद विग पहनी जाए तो ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इस सूरत में ये बालों में बाल मिलाने में शुमार होगा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाल मिलाने और मिलवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। नंबर दो, औरत के सर पर बिल्कुल भी बाल ना हो और उसे औरतों के दरमियान मायूब समझा जाए, और इस ऐब को छुपाने का विग के अलावा कोई और रास्ता भी ना हो, तो हमें उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल में विग लगाने में कोई हरज नहीं होगा, क्योंकि उस वक़्त विग का इस्तेमाल खूबसूरती के लिए नहीं है बल्कि ऐब छुपाने के लिए है। अगरचे एहतियात इसी में है कि विग मत पहने, बल्कि अपने सर को दुपट्टे से ढांप कर रखे ताकि ऐब जाहिर न हो। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा नूरुन अला दर्ब। इसी तरह उनका यह भी कहना है कि विग इस्तेमाल करने की हराम सूरत बालों में बाल मिलाने का हुक्म रखती है। विग में अगरचे बालों में बाल शामिल नहीं किए जाते, बल्कि विग को सर पर रखा जाता है, और इस तरह औरत के बाल हकीकी बालों से ज्यादा लंबे नजर आते हैं। चुनांचे इस एतबार से इसका हुक्म भी बालों के साथ बाल मिलाने वाला ही होगा, क्योंकि दोनों का नतीजा एक ही है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाल मिलाने वाली और मिलवाने वाली दोनों खवातीन पर लानत फरमाई है। लेकिन अगर किसी औरत के सर पर बाल बिल्कुल भी ना हो या गंजेपन से मुतासिर हो, तो उस ऐब को छुपाने के लिए विग इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि ऐब ज़ाइल करना जायज़ है। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक सहाबी को किसी जंग में नाक कट जाने पर सोने की नाक बनवाने की इजाज़त दी थी। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा शेख इब्न उसैमीन जिल्द नंबर 11 सवाल नंबर 68। मज़कूरा तफसीलात के बाद अगर बालों के अतियात जमा करने वाले इदारे इन बालों से जलने या कैंसर समेत किसी भी वजह से बाल ख़त्म हो जाने वालों के लिए विग तैयार करें, और ये इदारे काबिल एतमाद भी हों, तो उन्हें बालों का अतिया किया जा सकता है, और अतिया करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर की उम्मीद रखे। जबकि नाकाबिल एतबार और खूबसूरती के लिए विग तैयार करने वाले इदारों के लिए अपने बाल अतिया न करे। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या। फतवा नंबर 101430। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।